अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम ये भी चाहती हो कि फिर वो वापस लौटकर इस घर में ना आए? हाँ आंटी, आप जानती हो मैं यही चाहती हूँ। तो फिर तो मलिश्का तुम ये भी चाहती होगी कि अगर वो ये घर छोड़कर जाए तो ऋषि उसे ना रोक पाए, और अगर रोकना भी चाहे तो भी ना रोक पाए, और अगर फिर भी रोके तो लक्ष्मी इस घर में ना रुक पाए, है ना? हाँ एग्जैक्टली यही चाहती हूँ। एंड दिस इज इवन बेटर कि ऋषि अगर लक्ष्मी को रोकना भी चाहे तो भी लक्ष्मी ना रोके और तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाए। आंटी मैं यही चाहती हूँ। मैं ऋषि से बहुत प्यार करती हूँ और ऋषि मेरा है। मैं उसी से शादी करूंगी। मैं किसी और से शादी कर ही नहीं सकती हूँ। आई नो मलिश्का, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होगा। तुम्हारी और ऋषि की शादी होगी और लक्ष्मी भी ये घर छोड़कर जाएगी। लेकिन इसके लिए ना मलिश्का, हमें कुछ अलग करना होगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा सोचना है जिससे मलिश्का और जीजू की शादी ना हो और जिससे दी और जीजू की शादी हो। तुम्हें याद है ना, ऋषि जब लक्ष्मी को इस घर में लेकर आया था तो अपनी माँ के भी खिलाफ हो गया था, और क्या कहा था उसने हम सबसे कि अगर लक्ष्मी ये घर छोड़कर जाएगी तो वो भी इस घर से चला जाएगा, याद है ना? हाँ बोला था उसने। तो सोचो मलिश्का, अगर लक्ष्मी ये घर छोड़कर चली जाएगी तो हो सकता है ऋषि भी उसके पीछे पीछे चला जाए। होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा कैसे? कोई आइडिया है तुम्हारे पास? कुछ भी सोचा है तुमने? अरे क्या सोचा है तुमने? आइडिया है तुम्हारे पास? क्या आइडिया का पॉकेट में लगी घूमता हूँ मैं? अच्छा पॉकेट है तुम्हारे पास? हाँ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग तो है नहीं। चलो पॉकेट में दिमाग है। मैं सोचूंगा, है मैं सोचूंगा। सोचो। अभी कुछ नहीं सोचा बट सोचूंगा। हाँ यार सोचना ही पड़ेगा, कुछ भी करके सोचना ही पड़ेगा, ठीक है? तो लक्ष्मी के जाने से हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारा फायदा हो। तुमने वो कहावत सुनी है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? हमें कुछ ऐसा ही करना है। और कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा ना कि उनकी ऐसी शादी हो जाए कि वो मना ही ना कर पाए। उनकी शादी हो जाए और ये मलिश्का उनकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाए। हमें कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो जाए और लक्ष्मी इस घर से चली जाए। लक्ष्मी मत शादी करना, इस खूनी दरिंदे से शादी मत करना। कुछ नहीं होगा आपको, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। आपने बेटी बनाया मुझे, इस घर की बेटी माना है। बेटी होने का इतना तो फर्ज निभा सकती हूँ ना मैं। लक्ष्मी को कितना दुख हुआ होगा। ऋषि, दादी आप कब आई? जब तो अपनी किसी और दुनिया में किसी और के साथ था। तू ये बता, तो अब कैसा है पुत्र? परफेक्ट हूँ। अब दादी यहीं पे लगी। सॉरी ठीक हूँ। रब का लख लख शुक्र है, बस तुझे हमेशा ठीक रखे, लंबी उम्र दे। सच बताऊं, एक बार तो ना मैं बहुत ही डर गई थी जब विक्रांत ने तुझ पे गोली चलाई। पर अपना वो फरिश्ता है ना, तेरे लिए, इस घर के लिए, लक्ष्मी, उसने फिर से एक बार तेरी जान बचाई। I know, दादी, एक बार फिर से अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरी जान बचाई है। क्या कुछ नहीं करती हो मेरे लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। बदले में हम क्या देते हैं उसे? दुख, दर्द। जस्ट इमेजिन दादी, मैं ही उस फ्रॉड विक्रांत से उसकी शादी करवा रहा था। पर पुत्र, शादी रुकवाई भी तो तूने ही है ना? हाँ दादी, डबल टॉर्चर सहना पड़ा लक्ष्मी को। पहला टॉर्चर ये कि विक्रांत पे भरोसा किया था उसने, और बाद में जब उसे पता चला कि विक्रांत कितना बड़ा धोखेबाज है। और दूसरा टॉर्चर, दादी मुझे नहीं लगता किसी भी लड़की की लाइफ में इससे बड़ा टॉर्चर, इससे बड़ा दुख कुछ हो सकता है कि मंडप में फेरे लेते वक्त उसकी शादी रुक जाए। और लक्ष्मी के साथ बिल्कुल वही हुआ। हाँ पुत्र, इन दोनों चीजों से ना उसे बहुत ज्यादा ही दुख हुआ होगा। है ना दादी, मुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए ना? तेरा दिल क्या कहता है? अब तक तो तूने अपने दिल की सुनी है, तो आज भी सुन। अगर तेरा दिल कहता है कि तुझे लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए तो जा मांग। पर अगर तेरी हालत ठीक नहीं है तो मैं लक्ष्मी को यहाँ भेज देती। नहीं दादी, आप उसे प्लीज यहाँ मत भेजिए। एक्चुअली माफी मुझे मांगनी है ना, तो अच्छा नहीं लगेगा कि लक्ष्मी यहाँ पे आएगी। डजंट लुक नाइस, नॉट फेयर। अगर वो ऐसे ही यहाँ पे आ रही होती तो बात अलग थी। मैं जाता हूँ ना लक्ष्मी के पास माफी मांगने के लिए। मैं जा सकता हूँ ना? एक्चुअली मुझे बेटर फील हो रहा है, मैं जाऊँ? हाँ बेटर फील हो रहा है तो जा। वैसे भी रोकने से तो रुकने वाला है नहीं तू। थैंक यू दादी। खुशी तेरा बेटे।
खुश मैं आता हूँ। रब्बा क्यों इतने इम्तिहान लेता है दोनों बच्चों के, ऋषि लक्ष्मी के, जबकि दोनों इतने सच्चे और नेक दिल हैं। अभी तो उन दोनों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना है, पता नहीं कैसे करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा। अरे मुकेश, गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। कैसा हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑल्सो थैंक यू, कल बहुत हेल्प की तूने। थैंक यू किस बात के लिए भैया, ये तो मेरा फर्ज है। जा। ऋषि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग। तुम्हें अपने कमरे में होना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग। एटिकेट बेसिक। गुड मॉर्निंग। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमरे से बाहर? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं चाहिए तो फिर जाओ आराम करो जाके अपने कमरे में। नहीं, मतलब मुझे चाहिए, कुछ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? माफी। हाँ लक्ष्मी, माफी मांगनी है तुमसे, बस माफी मांगना चाहता था। एक्चुअली जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, तुम्हें भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, टॉर्चर सहना पड़ा, क्या कुछ नहीं हुआ घर में। एक्चुअली गलती भी मेरी है, मैं नहीं वो विक्रांत, उस घटिया इंसान को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया था। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा और उसे गलत भी प्रूव नहीं कर पाया, और किया भी तो मंडप में किया। मैं जानता हूँ तुम बहुत टूट गई थी अंदर से। आई नो इट। आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ करोगी प्लीज? ऋषि प्लीज, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है लक्ष्मी, ऑफ कोर्स जरूरत है। जो कुछ भी हुआ है सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और देखो भले ही मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी भलाई के लिए किया, लेकिन जो तरीका अपनाया, जो तरीका चुना वो सही नहीं था। आई नो इट। बस मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ कर दो, मेरे सर से ना ये टेंशन दूर हो जाएगी। प्लीज तुम माफ करोगी ना मुझे? ऋषि तुम ऑल्सो इतना गिल्टी फील कर रहा था ना, मुझे बस तुमसे एक और चीज़ कहनी थी कि एक्चुअली प्रॉमिस करना था, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें दुख पहुँचे। आई प्रॉमिस। स्माइल। एक्चुअली स्माइल करने से पहले मुझे बताओ ना, तुम मुझे माफ करोगी? ऋषि तुम अभी अपने कमरे में जाओ। नहीं, पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? क्या? अब जाओ कमरे में। पहले माफ करो, उसके बाद ही जाऊंगा कमरे में। माफ कर रही हो कि नहीं? क्या? अब जाओ कमरे में। थैंक यू। ऋषि ऋषि क्या हुआ? वो बस मैं चलो, दिखा चलो, वहाँ नहीं, चलो, अभी तो बैठो। हील करना शुरू किया था। बैठो। किसने रखा है वो? कहाँ लगी? सॉरी, मुझे एक्सीडेंट प्रोन बोलते हो, तो फिरते कहीं भी भिड़ जाते हो, देख के ही नहीं चलते हो बिल्कुल भी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।